यह आयोजन श्रीमद् भागवत कथा का 1 मास दिवसीय ये सत्संग सत्र चलेगा, जिसके अंतर्गत पूज्य महाराज श्री परसोत्तम शरण जी के मुखारबिंद से आप श्रवण करेंगे। और यह जो अनुष्ठान कार्यक्रम चल रहा है, ये समस्त जीव जगत के हितार्थ के लिए यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें असहाय गाय, असहाय जीव जंतु, बंदर जैसे कि कुत्ता, जो भी असहाय जीव जंतु होते हैं, उन सब का सेवा का दायित्व महाराज जी निभाते हैं। इनके सानिध्य में सब कुछ पूर्ण होता है। यह कार्यक्रम आप समस्त जन सहयोग से चल रहा है। जो कोई भी इस जन सहयोग कार्यक्रम में अपना अपना योगदान देना चाहें, वह पूज्य महाराज श्री से आप जुड़ना चाहें, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और पूज्य महाराज श्री से जुड़कर अपने जीवन को असहाय जीव जंतु की सेवा में लगाकर धन्य बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीमते सर्वविद्यानं प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय श्रीनिम्बार्काय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद्हंस समारभ्य सनकादिक मध्यमान् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। यन्ता प्रवेश मम वाचमिदं प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो
वृन्दावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम पुए, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। राधा मेरी स्वामिनी, मेरा भी को दास, जन्म जन्म है दीजियो श्री वृंदावन की बात। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए कथा में प्रविष्ट करने से पहले कुछ क्षण भगवत नाम का आश्रय लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो हरि बोल, जय हो जय हो। हरे मुरारे, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो राधा रानी की जय हो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे जय हो राधे श्याम राधे 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 श्याम 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 राधे बोले भागवत महापुराण की, बोले व्यास भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना महारानी की जय, बोले बांके बिहारी लाल की, गौ माता की जय, ब्रज महारानी की जय, श्री बरसाने वाली की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणालय भक्तवान सकल्पतरु श्री ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के अनुपम कृपा श्री धाम वृंदावन में इस भीषण आपत्ति के समय में, महामारी का समय चल रहा है और लगभग 2 साल से हम लोग अस्त्र विशस्त्र होकर के बैठे हुए हैं। इस महामारी के समय में ठाकुर जी ने हृदय में प्रेरणा किया, क्योंकि भगवान का कथा, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का लीला तो चाहे महामारी हो या न हो, निरंतर स्मरण करते ही रहना चाहिए। तो लगभग इस समय महामारी के समय में ठाकुर जी ने अनुपम कृपा किया कि चलो श्रीधाम वृंदावन में ही बैठे बैठे कुछ भगवत स्मरण किया जाए। जो उस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है और घर में बैठे हुए लोग सब अपने अपने टेंशन में पड़े हुए हैं, तो किसी को चिंता है आगे क्या होगा। इस चिंता को दूर करने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। आप घर में बैठे हुए भी आप भगवत स्मरण, भगवत कथा का जब श्रवण करेंगे तो आपका चिंता से मुक्त हो जाएंगे और आप भगवत धाम में जाकर के रिजर्वेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान की कृपा, तो बैठे बैठे चलो कुछ भागवत का स्मरण किया जाए। भाव जागृत हुआ, इसलिए आज से लेकर के 31 दिवस पर्यंत यह कार्यक्रम हम लोगों ने रखा हुआ है। भागवत की महिमा का वर्णन तो क्या किया जाए। भागवत तो
अनादि है, अनादि है भागवत। भागवत को कौन श्रवण नहीं करना चाहता है? केवल परीक्षित जी ने ही भागवत श्रवण किया है अथवा देवी देवता ही श्रवण करते हैं, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत तो स्वयं नारायण के मुख से निकला हुआ ग्रंथ है। ये श्रीमद् भागवत भगवान नारायण के मुख से निकला हुआ शब्द है और जिससे सर्वप्रथम भगवान नारायण ने अपने ब्रह्मा जी को प्रदान किया भागवत, और धीरे धीरे ब्रह्मा जी के द्वारा श्रीमद् भागवत महाराज नारद जी से पहुंचा है और नारद जी से धीरे धीरे व्यास जी, सुखदेव जी, परीक्षित जी और न जाने अनेकों ऋषियों ने इसका श्रवण किया और धीरे धीरे परंपरा से चलते चलते आज आप और हम सबके बीच में उपलब्ध हो गया। भागवत की वर्णन करना ये साधारण जीव की बात नहीं है। स्वयं कहते हैं कि भगवान शेष कहते हैं, शेषो धुनापि समवस्यति नास्य पारम। भगवान शेष का 1000 सिर है, 1000 जुब्बा है, 1000 हस्तकमल है, लेकिन वो भी कहते हैं कि मैं भागवत का श्रवण और भागवत का वाचन नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि इतना विस्तार है भागवत, इतना विस्तार है, इतना गोपनीय है। लेकिन ठाकुर जी बिहारी जी कृपा करे, हृदय में बोध करा दे, जो असुलभ है वो सुलभ हो सकता है। और भागवत कोई पोथी नहीं है महाराज, ये भागवत तो भगवान का विग्रह है। भगवान कृष्ण में और भगवान भागवत में कोई फर्क ही नहीं है। भगवान का शब्द रूपी विग्रह ही श्रीमद् भागवत है और इतना रस भरा हुआ है श्रीमद् भागवत। स्वयं भगवान नारायण से मुख से निकला हुआ भागवत, स्वयं भगवान नारायण भी कथा सुनाते हैं भगवती लक्ष्मी को क्षीर सागर में महाराज। और स्वयं लक्ष्मी भी भगवान नारायण को कथा सुनाती है। आपको स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है, यदा लक्ष्मी स्वयं भक्त्री विष्णुश्च श्रवणे रते मासाद्वयं रसस्वाद तदातीव शोभते। भगवान नारायण अपनी लीलाओं को भी अपने आप स्वयं श्रवण करते हैं। आहा, भगवान के मुख से निकला हुआ भागवत है और भगवान को भी बहुत प्यारा है भागवत। कहते हैं कि यदा लक्ष्मी स्वयं भक्ति, जब महाराज लक्ष्मी कथा सुनाने लगती है तो भगवान नारायण श्रवणे रहते हैं, श्रवण करने लगते हैं। स्वयं भगवान नारायण आहा लक्ष्मी कथा श्रवण करा रही है और भगवान नारायण कथा सुन रहे हैं। और जब नारायण जब कथा सुनाने लगते हैं तो लक्ष्मी श्रोता बनकर के कथा श्रवण करती है। भगवान नारायण केवल 15 दिन में भागवत पूरा करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी 1 महीने तक मासः द्वयम्, 1 मास तक निरंतर कथा श्रवण कराती है। क्यों? जो जितना रसिक होगा वो उतना ज्यादा व्याख्या करेगा और ज्यादा विस्तार से कहेगा। तो लक्ष्मी तो स्वयं मतलब रस स्वरूपा है, तो लक्ष्मी को भागवत का पारायण 1 मास में पूरा होता है। आहा, ये श्रीमद् भागवत है। और स्वयं भोलेनाथ जी कैलाश में बैठ करके भगवान शंकर श्री पार्वती को कथा सुनाते हैं। कभी राम कथा, कभी भागवत कथा, और कभी महाराज पार्वती जब वक्ता बन जाती है तो भगवान भोलेनाथ श्रवण करते हैं। 1 वर्ष तक पर्यंत चलता है भागवत। तो
कहने का तात्पर्य यह है कि श्रीमद् भागवत की कथा केवल हम साधारण जीव श्रवण करते हैं ऐसा नहीं है। जो उच्च कोटि के महात्मा भी हैं, जिनको भगवत का साक्षात्कार हो चुका है, वो भी श्रीमद् भागवत की श्रवण करते हैं महाराज। संकारिक को देखो, उनका जीवन में कथा मात्र ही का जीवन रहा। क्या संकारिक को भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ? भगवान का साक्षात्कार हुआ है। देवर्षि नारद जी को देखो, क्या जरूरत है उनको भागवत श्रवण करने का, लेकिन नहीं, वो भगवत गुणानुवर्णन करते रहते हैं, गाते रहते हैं। तो श्रीमद् भागवत भगवान भी श्रवण करते हैं, लक्ष्मी भी श्रवण करती है, संकादिक भी श्रवण करते हैं, सुनाते भी हैं, और नारद जी भी सुनते हैं और सुनाते भी हैं। भागवत की महिमा का वर्णन कहां तक है? भागवत पढ़े तो, कहते हैं हमारे के भक्त ने कहा, भागवत पढ़े तो भागवंत होत नर नारी, भागवत सुने तो दुख दारिद्र दमन है। भागवत महिमा कौन कहे शालिग्राम, भागवत तो साक्षात मेरे वृंदावन विहारी है। जय। तो श्रीमद् भागवत मेरे वृंदावन विहारी है। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि ही। भगवान का विग्रह ही श्रीमद् भागवत में आकर के समाया हुआ है। आहा, और भागवत स्वयं भगवान भी श्रवण करते हैं। और जहां भागवत की कथा होती है, यत्र यत्र चतुर्वक्ता श्रीमद् भागवतम् भवेत्, गच्छामि तत्र तत्राहम् सर्वदा त्रिदशैः सह। जहां पर भगवान की कथा होती है, जहां भगवान का नाम संकीर्तन होता है, जहां भगवान का अर्चन विग्रह का पूजन होता है, कहते हैं भगवान यत्र यत्र चतुर्वक्त श्रीमद् भागवतम् भवेत्। भगवान कहते हैं जहां भागवत श्रवण हो रहा है, जहां भागवत वाचन हो रहा है, जहां सत्संग हो रहा है, जहां ठाकुर सेवा हो रहा है, जहां नाम संकीर्तन हो रहा है, गच्छामि तत्र तत्राहम्, कहते सर्वदा त्रिदशैः सह। भगवान कहते मैं भी वहां जाकर के बैठ जाता हूं। मुझे भी बहुत भागवत प्रिय है। वहां भगवान गुप्त रूप से आकर के बैठ जाते हैं। जहां राम कथा होती है तो हनुमान जी वहां आकर के बैठ जाते हैं। या भागवत जहां श्रवण होता है तो भगवान के पार्षद उद्धव, नारद, संकादिक आकर के बैठ करके भागवत श्रवण करते हैं। तो भागवत की महिमा तो कहना ही क्या। ये श्रीमद् भागवत वो ग्रंथ है जहां जिसका श्रवण करने से, जिसका वाचन करने से हृदय में भक्ति महारानी, ज्ञान, वैराग्य हृदय में स्थापित हो जाता है। कहते हैं कि भक्ति ज्ञान विरागानम तत्वम यस्मिन् तद भागवतम, जो हृदय में भक्ति विराजमान करा दे, हृदय में वैराग्य धारण करा दे, जिसके हृदय में ज्ञान विराजमान करा दे, वो मेरी भागवत है। कहते हैं कि भगवता नाम चरित्रम यस्मिन् तद भागवतम, जहां सुंदर सुंदर भगवान का चरित्रों का वर्णन हो, वही तो श्रीमद् भागवत है। भगवान की लीलाओं का वर्णन है ना 10 स्कंद में, और भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों के भी तो वर्णन है। ये भागवत है। आहा, और भगवत्या राधाय चरित्रम यस्मिन् तद भागवतम, भगवान की अर्धांगिनी राधा रानी का भी चरित्र श्रीमद् भागवत में समाया हुआ है। 10 स्कंद पर देखिए, सुंदर सुंदर गोपियों का चरित्रों का वर्णन है श्रीमद् भागवत में। यह भागवत है। और भागवत की
कहना ही क्या है। कहते हैं कि हम भागवत श्रवण से हमारे जीवन में 5 फल प्राप्त होता है। जब हम भागवत श्रवण करते हैं तो हमारे जीवन में 5 फल हमें जीवन में आ जाएगा। क्या है? निर्भयता। हम जब भागवत श्रवण करते हैं तो हमारे जीवन में निर्भयता का आगमन हो जाता है। जब हम भागवत श्रवण करते हैं तो निस्संदेहता, हमारे हृदय में निस्संदेहता हो जाता है। और हम जब भागवत श्रवण करते हैं हृदय में प्रभु का प्रेम साक्षात हो जाता है। और जब भागवत श्रवण करते हैं तो सभी में भगवत दर्शन। अब हम भागवत श्रवण करते हैं तो महाराज कुत्ते में भी भगवान का दर्शन। अरे नामदेव जी ने भागवत श्रवण किया तो उन्होंने कुत्ते में भी भगवान का दर्शन किया है। ये भागवत है महाराज। जिसने भागवत श्रवण किया है उस चराचर जीव जगत में भगवत का दर्शन करता है। ये भागवत है महाराज। और जब भागवत श्रवण करता है तो भगवत प्रेम हृदय में जागृत हो जाता है। वो भागवत है महाराज। भागवत का वर्णन कहां तक किया जाए? भागवत है। है
जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लवेत्। भागवत कब श्रवण करने को मिलेगा? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जन्म जन्मों की कल्प कल्पांतर का जो पुण्य हमारा जीवन में एकत्रित हो जाता है महाराज। और ठाकुर जी ऐसी कृपा करते हैं, सब कुछ संसार से हटा करके अब तुम मेरे लीलाओं को गाओ और मेरे लीलाओं को श्रवण करो। वो भागवत है। ये हमारा पुण्य का फल है, पुण्य का फल भी है और प्रभु का कृपा भी है। प्रभु दया करते हैं, प्रभु करुणा करते हैं। ये जीव बहुत भटक चुका हुआ है, भटक चुका हुआ है। अब तो जाओ, मेरे भागवत को श्रवण करो, मेरे भागवत को वर्णन करो। प्रभु कृपा करते हैं। और ये भागवत कहते हैं कि सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य क्षेत्र में भागवत श्रवण कराया। कहां? महाराज 88,000 ऋषि, संतादिक जैसे बड़े बड़े वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, जिसके हृदय में भक्ति वैराग्य जर्जर जागृत है, वो भी महाराज श्रवण करते हैं। कहां? नैमिषारण्य क्षेत्र में दीर्घ काल तक महाराज कहते हैं कि एक सहस्त्र वर्ष तक भागवत उन्होंने श्रवण किया है।
एक सहस्त्र हजार वर्ष तक भागवत श्रवण करते हैं, देवी देवता भी श्रवण करते हैं, ऋषि भी श्रवण करते हैं और भगवान स्वयं भी श्रवण करते हैं। तो भागवत और साधन जी अभी भी श्रवण कर रहे हैं, तो ये भागवत है। और भागवत एतस्मात् परम किंचित मन शुद्धेन विद्यते। इस कली काल में जीव का मन सबसे पहले भटक चुका है। अगर आप मन को एकत्रित करना चाहते हो, मन को नियंत्रण करना चाहते हो, तो श्रीमद् भागवत का कहना है, सुध जी का कहना है, व्यास जी का कहना है कि एक ही साधन में बता रहा हूं। साधन तो बहुत है, कोई नाम जाप करता है, कोई परिक्रमा करता है, कोई गंगा स्नान करता है, कोई यमुना स्नान करता है, कोई महाराज एक अनुष्ठान में लगे रहते हैं, स्वाहा स्वाहा में लगे रहते हैं। लेकिन सुत जी का कहना है ठीक है, जितने भी साधन है ठीक है, लेकिन सबसे सरल साधन मैं तुम्हें बता रहा हूं। मन को शुद्ध करने के लिए साबुन, तो हर प्रकार के साबुन मिलते हैं। रसायन शरीर को शुद्ध करने के लिए हम साबुन के द्वारा प्रयोग करते हैं। साबुन भी कई प्रकार के साबुन है, हर तरीका के साबुन है। ऐसे ही मन रूपी साबुन, मन रूपी शरीर को दूर करने के लिए भागवत रूपी साबुन का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। एक ही साधन महाराज, ये साधन मन को शुद्ध कर देता है। मन को शुद्ध करने का साधन है श्रीमद् भागवत का श्रवण करो और श्रीमद् भागवत का वाचन करो। आपका मन नियंत्रण हो जाएगा। धीरे धीरे कथा के द्वारा आपका मन ठाकुर के चरणों में लगेगा, ठाकुर जी के प्रेम प्राप्त हो जाएगा। श्रोतव्यः कृतितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छता भयम। जो परीक्षित ने प्रश्न किया था ना, गुरुदेव सुखदेव जी को पूछा था, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? भागवत का प्रथम स्कंद में 19 अध्याय में इसका चर्चा वर्णन आता है। गुरुदेव मेरा 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, अब मुझे क्या सुनना चाहिए? किस नाम का जाप करना चाहिए? कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए? कहां जाए? गंगा जी जाए, यमुना जी जाए, गोदावरी जाए? मुझे क्या करना चाहिए? मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण हो। किस तरह से कल्याण हो? एक ही बात बताया भागवत में बार बार इसका पुनः बार बार इसको किया गया है। श्रोतव्य कृतितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छता भयम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपना कल्याण करना चाहते हो, 7 दिन में ही, 7 दिन में ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। 8वां दिन भी तुमको देखने को नहीं मिलेगा। 7 दिन में ही तुम भगवत स्मरण करके भगवत धाम को जा सकते हो। क्या करना है? परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मुझे क्या करना है? बस भगवत स्मरण करो, भगवत कथा सुनो, मनन करो, चिंतन करो, 3 साधन अपनाओ, भगवत धाम को तुम चले जाओगे। ये भागवत है। 7 दिन में ही महाराज जिसका श्रवण करने मात्र से भगवत धाम चले गए राजा परीक्षित जी। आज उन्हीं की कृपा से हम श्रवण कर रहे हैं। राजा परीक्षित अगर श्रवण नहीं करते तो भागवत की महिमा को कौन जानता होगा? आज ऋषियों ने देखा, तपस्वी महात्माओं ने देखा। देखो राजा 7 दिन भागवत श्रवण करके महाराज भगवत धाम विमान में जा रहे हैं। तब से ये परंपरा चल रहा है। यद्यपि भागवत में श्रोता वक्ता तो महाराज बहुत है। भगवान नारायण भी वक्ता है, ब्रह्मा जी को सुनाते, लेकिन क्यों सुनाते? अरे ब्रह्मा जी तुम भागवत श्रवण करो और सृष्टि का विस्तार करो, भगवान नारायण का कहना है। इसलिए तो चतुर्श्लोक की भागवत श्रवण कराया था। और नारद जी भी वक्ता है, लेकिन नारद जी क्यों
नारद जी तो केवल भक्ति भाव से भक्ति का प्रचार करने के लिए कथा सुनाते हैं। भागवत दूसरे सुनने में आया जब ब्रह्मा जी ने चतुश्लोक की भागवत नारद जी को दिया तो उस समय कहते हैं कि मैं अब संकल्प करता हूं, मैं अब भक्ति का प्रचार करूंगा भागवत करके। और व्यास जी भी भागवत का कथा सुनाते हैं। व्यास जी ने भागवत का रचना किया, क्यों किया? लोक कल्याण करने के, लोगों को कल्याण करने के लिए, लोगों को कल्याण करने के लिए व्यास जी ने भागवत का रचना किया है। और सौनकादिक ऋषि सुत जी भी भागवत का श्रवण करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जब प्रातःकाल सुबह प्रातःकाल क्या करते हैं, स्वाहा एक के अनुष्ठान में लगे रहते हैं और सायंकाल मिल करके भगवत चर्चा करते हैं। लेकिन परंतु मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, परंतु जो परीक्षित जी ने श्रवण किया है, जो सुखदेव जी ने वर्णन किया है, वो अद्वितीय है, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। क्यों? प्रभु को प्रेम प्राप्त करने के लिए परीक्षित ने श्रवण किया। इसी सात जीवन में, इसी जीवन में भगवत धाम जाने के लिए उन्होंने श्रवण किया। इसलिए उत्तम वक्ता, उत्तम श्रोता तो महाराज लगता है महाराज परीक्षित जी और सुखदेव जी है। दो ही महापुरुष है, वक्ता और श्रोता, जिन्होंने भागवत श्रवण करके हृदय में अनुभव हो गया और प्रभु को प्रेम को प्राप्त करके कृष्ण कृष्ण कहते हुए वो भागवत का स्मरण करते हुए वो भगवत धाम को जाकर के विराजमान हो गए। महाराज ये श्रीमद् भागवत है। भागवत की महिमा का वर्णन कहां तक किया जाए, अद्वितीय है भागवत। आपको जो चाहिए महाराज वो आपको भागवत दे सकती है। महाराज संसार के पदार्थ आपको चाहिए तो संकल्प करके आप भागवत श्रवण करिए, आपको वो भागवत दे सकती है। और भगवान को आपको प्राप्त करना है, भगवान को प्रेम को प्राप्त करना है महाराज, तो भागवत आपको प्राप्त करा सकती है। ये भागवत है महाराज। और कहते हैं कि क्या कहें, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम, जिसका श्रवण करने मात्र से संसार भय से आप भयभीत नहीं होगे, अभय प्रदान होता है। भागवत अभय प्रदान करती है। जो भय में डूबा हुआ है उस जीव के ऊपर भागवत क्या करती है, अभय प्रदान करती है। और ये भागवत सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया गंगा तट पर। और वही भागवत का स्मरण हम सुखदेव जी की वाक्यों को हम स्मरण कर रहे हैं। सुखदेव जी की वाक्यों को हम बार बार स्मरण। महाराज कहते हैं कि एक समय की बात है, नारद जी सत्संग करने के लिए भ्रमण किया, सत्संग करने के लिए भ्रमण किया। चलो भारतवर्ष में आए, ब्रह्मलोक से भारत में आए, चलो सत्संग किया जाए, क्योंकि जीवन में थोड़ा थोड़ा सत्संग करना अनिवार्य है। यहां तक कहा है कि जो गृहस्थ हो, जो सन्यासी हो, वो कहते, भगवान कहते मद वार्ता यात या मानम न गृहा बंधा मृता। भगवान कहते जो गृहस्थ में रह करके वह संन्यास धारण आश्रम में रहता है, वो भी थोड़ा थोड़ा भगवत स्मरण करता है, उस संसार उसको व्याप्त नहीं कर सकता है, संसार उसको पकड़ नहीं सकता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा जीवन में प्रतिदिन भागवत का स्मरण करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। मानो इस कमरे में हम बैठे हुए, इस हॉल में बैठे हुए, अगर हम 2 दिन 3 दिन 5 दिन तक झाड़ू नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, इस कमरे में कचरा भर जाएगा। ऐसे ही ये शरीर भी कमरा ही है, हॉल है। और
इस हमारे कमरे रूपी मतलब शरीर में अगर हम झाड़ू नहीं मारेंगे, मतलब सत्संग रूपी झाड़ू का प्रयोग नहीं करेंगे तो कचरा भर जाएगा, काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या दंभ पाखंड भर जाएगा। तो इसलिए निरंतर प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा भगवत चर्चा स्मरण करना चाहिए। तो नारद जी ने विचार किया, चलो भारतवर्ष में चलते हैं और सत्संग किया जाए। और सत्संग करने के लिए कहां चुना गया? विशालापुरी बद्रीनाथ, जहां आज भी नर नारायण बैठ के तपस्या कर रहे हैं और अद्भुत भाव है, अद्भुत दृश्य है। हम तो स्वयं वहां पहुंच चुके हैं और दर्शन करके आए। अद्भुत, हृदय में आपका भाव जागृत हो जाएगा। नर नारायण तपस्या कर रहे हैं, लक्ष्मी भी बाहर बैठ करके तपस्या कर रही है। आहा, उस भूमि में आए, लेकिन चारों तरफ देखा उन्होंने, कहीं शांति नहीं है, कहीं सत्संग नहीं है। नारद जी कहते हैं कि कहीं सत्संग नहीं है, मन उदास था। तो नारद जी के भैया शंकादिक का दर्शन हो गया और शंकादिक ने पूछा, नारद जी आपका मुख कमल उदास है, क्या बात है? आप जैसे विरक्त महापुरुष जिसका मुख कमल उदास, ये शोभा नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि मैं सत्संग करने के लिए अहम तो पृथ्वी यातो हो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। सत्संग करने के लिए भारत भूमि में पुष्कर क्षेत्र में महाराज, आहा, जहां तीर्थों का गुरु पुष्कर, वहां भी सत्संग नहीं मिला। प्रयागम चह, प्रयाग में जहां गंगा जी, जहां सरस्वती जी, जहां यमुना जी बह रही है, वहां भी नारद जी को सत्संग नहीं मिला। और कहते, नारद जी कहते शंकादिक को कह रहे, काशी, मैं काशी में भी गया महाराज, जहां भूतनाथ आज भी विश्वनाथ जी तपस्या कर रहे हैं। काश्याम मरण मुक्ति, जहां काशी में जो शरीर छोड़ता है वो तो भगवत धाम को चला जाता है। उस क्षेत्र में भी महाराज सत्संग नहीं प्राप्त होगा नारद जी को। नारद जी फिर गोदावरी तथा गोदावरी दक्षिण में चले गए, वहां भी उनको सत्संग नहीं मिला। जो व्यक्ति जिसका व्यसन होगा उसी व्यसन को ढूंढता रहेगा, ये स्वाभाविक बात है। नारद जी तो सत्संग रूपी व्यसन को हृदय में बैठा हुआ है। किसी को चिलीम पीने का आदत है, वो चिलीम पीने व्यक्ति से ही ढूंढेगा, खोजेगा, कहां है वो, जाएगा, ढूंढेगा। ऐसे ही नारद जी तो सत्संग का प्यासा है, सत्संग के लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन नारद जी को सत्संग नहीं मिल रहा है। उसके बाद नारद जी हरिक्षेत्र में आए, हरिद्वार में भी आए, कुरुक्षेत्र में भी गए। कहते हैं कि श्री रंगम में भी गए नारद जी, सेतु बंधन रामेश्वर में भी गए महाराज। लेकिन एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः, नारद जी को कहीं सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। बहुत दुखी उदास मन लेकर के नारद जी कहते हैं कि कलिना नाम धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। नारद जी कहते हैं कि इस कलियुग ने अधर्म को मित्रता किया है। कलियुग और अधर्म मित्र होकर के महाराज अपने तांडव मचा रहा है, तांडव मचा रहा है, तांडव मचा रहा है। कलियुग अधर्म के साथ जुड़ गया और महाराज
सत्यम नास्ति, कोई सत्य ही बोलता नहीं महाराज, सब झूठ बोलने में लगे हुए हैं। कोई तप नहीं कर रहा है, कोई तप नहीं है, कोई सोच क्रिया नहीं है, जानते ही नहीं है। नारद जी कहते कोई दया नहीं है जिसके हृदय में, कोई दानम न विद्यते, दान करने वाला व्यक्ति भी नहीं है, केवल इतना ही है बस जीव अपना स्वार्थ के लिए, अपने काम बनाने के लिए का उदरम भयनो जीवहा बारकहा कुटभाषिणा, बस केवल अपना भर पोषण हो रहा है, भर पोषण में लगे हुए अपना। कोई किसी को सहयोग नहीं कर रहा है, बस अपने स्वार्थ के लिए भर पोषण कर रहे हैं। ये सब कुछ मैंने देखा। नारद जी कहते हैं भैया, संताजी को कह रहे हैं मैंने सब कुछ देखा, मेरा मन उदास हो गया, उदास। जीवों के कल्याण करने के लिए संत अवतरित होते हैं, और जब साधन ही नहीं दिखते हैं तो संत उदास हो जाते हैं। नारद जी उदास थे। सबसे बड़ी चीज ये कलयुग में 4 चीज जीवन में दिखता है हमें। नारद जी कहते मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। देखो सही बात है, जो भागवत में आज से 5000 वर्ष पहले की बात व्यास जी ने लेख दिया है, ऐसा होगा कलयुग में, और आज ये घटित हो रहा है, दिखने को मिलता है। क्यों? व्यास जी ने कहा देखो कलयुग में मंदा, लोगों की बुद्धि क्या होगा, मंद होगा, और आज दिखने को मिलता महाराज बुद्धि मंदा है लोगों का, और भाग्य भी मंद हो गया, पुरुषार्थ भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज तो कलयुग में आलसी हो गए, कर्म करना नहीं चाहते हैं। जब कर्म नहीं करना चाहते हैं तो उनका पुरुषार्थ कैसे जागृत होगा? तो मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। आहा, भाग्य भी मंद, बुद्धि भी मंद, क्या किया जाए? चलो भाग्य तो मंद है और महाराज बुद्धि भी मंद है, फिर भी व्यक्ति को चैन से नहीं बैठ रहा है, जीव शांति से नहीं बैठ रहा है। क्यों? विपद्रुता कहते हैं कि राग देश में लगा हुआ है, राग देश में लगा है, एक दूसरे की चर्चा में लगा हुआ है, एक दूसरे में लगा हुआ है। महाराज सब कुछ मंद हो गया। ये सब कुछ देखते हुए नारद जी कहते हैं मैं केवल न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नर। मुझे कोई योगी का दर्शन नहीं हुआ, कोई सिद्ध का दर्शन नहीं हुआ, न ज्ञानी का दर्शन, न सत्क्रियो नरः, न कर्म करने का जीव दिखाई पड़ा। कहते हैं कि ये सब कुछ देखते हुए मैं, सब कुछ भ्रमण करते हुए नारद जी कहते हैं या मुनम, मैं सब कुछ देखते हुए मैंने वृंदावन का स्मरण किया। चलो मेरे प्रभु ने वृंदावन में सुंदर सुंदर बंसी बजाया है, सुंदर सुंदर गोचारण लीलाएं किया है, सुंदर सुंदर मेरे प्रभु ने माखन लीलाएं किया है। उस व्रज का स्मरण किया नारद जी ने, उस व्रज वृंदावन का स्मरण किया। और वृंदावन में नारद जी सारे भारत के तीर्थों का भ्रमण करते करते महाराज वृंदावन में पहुंचे। कहा? यमुना के तट पर महाराज। वृंदावन, वृंदावन की महिमा यहाँ तो आज भी महाराज भक्ति महारानी
नृत्य करती है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्य की यत्र चाह। वृंदावन की शोभा का वर्णन अद्भुत है, कहां तक वर्णन किया जाए। जय हो।
वृंदावन धाम में नारद जी आगमन हो गए और कहा यमुना के तट पर पहुंचे, लेकिन वहां भी उनको कुछ दृश्य देखकर के मन खिन्न हो गया। कहते हैं कि यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत तत्राश्चर्यं मया दृष्टं सूयतां तन्मुनीश्वरः। वहां भी देखते हैं अदृश्य दिखा, मन बेचैन हो गया नारद जी का आकर के। वृंदावन में भी, यहां तो वृंदावन में भी हमेशा भक्ति माने नृत्य करती है। वृंदावन धाम तो वो है सर्वकाल सुखावह, सुखदेव जी कहते श्री धाम वृंदावन तो वो है हर ऋतु में, हर मौसम में आनंद प्रदान करने वाली इस धाम वृंदावन है। और इस धाम वृंदावन में नारद जी खिन्न हो गए। क्यों नारद जी इसलिए खिन्न हो गए, वहां भी कुछ दृश्य देखा, कुछ युवती और दो बालक अन्य देवियों के बीच में बैठी हुई है। ये दृश्य देखा उन्होंने, यमुना के तट पर था। तो नारद जी ने विचार किया, क्या चलो जाकर के पूछते हैं यहां क्या हो रहा है, लोग एकत्रित क्यों हो रहे हैं यहां यमुना के तट पर। विचार आया नारद जी को, लेकिन नारद जी आगे बढ़े, फिर उन्होंने विचार बदल दिया। देखा कि चारों तरफ स्त्रियां बैठी हुई है और स्त्रियों के बीच में ऐसे पुरुष अथवा संतों को नहीं जाना चाहिए। ऐसा विचार करके नारद जी वापस आए। लेकिन जैसे ही नारद जी वापस जाने के लिए तत्पर हो गए महाराज, उस समय उस युवती ने नारद जी को देखा और देख करके कहा, भो साधु क्षणं तिष्ठः मश्चिन्तामपि नाशयः दर्शनं तव लोकस्य सर्वतागहं परम। नारद जी जब जाने के लिए आगे बढ़े, उस समय युवती ने कहा, अरे बाबा नारद जी, अरे साधु बाबा, भो तिष्ठ, थोड़ी देर आप रुक तो जाइए। क्यों? मश्चिंता मपि नाशयः। बाबा मेरी चिंता को आप दूर आप ही कर सकते हैं। संसारी जीव की हृदय में जो दुख पड़ा हुआ है, उसका दुख को दूर करने के लिए केवल संत ही है। ऐसे संसारी जीव बहुत दुखी होता है तो संतों के पास जाता है, महाराज संसार में मैं फंसा हुआ है, संसार मुझे व्याप्त कर रहा है, संसार से उलझने का कोई मुझे उपचार बताओ, कोई औषधि बताओ, कोई रास्ता बताओ, कोई साधन बताओ। तो संत साधना बताता है। और आप अभी आपने कुछ बताया ही नहीं और आप जा रहे हैं, इस सुबह है। इसलिए मेरी मश्चिंता मपि नाशयः, मेरी चिंता को आप दूर करिए। क्यों? दर्शनम तव लोकस्य, संतों का दर्शन करने मात्र से महाराज सर्वथा गहरम परम, आपकी हृदय में जो पाप है ना वो नष्ट हो जाता है केवल संत का दर्शन करने मात्र से। ये भक्ति महारानी स्वयं कह रही, सर्वथा गहरम परम, केवल संत का दर्शन। संत तो महाराज चलते फिरते वाले तीर्थ है, और संत का दर्शन से, क्योंकि संत का दर्शन ऐसे नहीं होता
यदा भाग्यम भवेत भूरी भवतो दर्शनम तदा। भक्ति महारानी कह रही है महाराज संत का दर्शन बहुत जन्म का भाग्य जब एकत्रित होता है तब संतों का दर्शन प्राप्त होता है, क्योंकि संत का दर्शन ऐसे नहीं है। तो नारद जी महान संत है और नारद जी का दर्शन से ही भक्ति महारानी का जो पीड़ा था, दुख था, दर्शन करने मात्र से आधा दुख तो दूर हो गया। नारद जी ने अब जाकर के कहा, देवी आप बताइए आपका दुख का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है महाराज, आप तो बताइए। बददेवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। दुख का कारण बताइए। तो भक्ति महारानी कहती है कि मेरा दुख का कारण है अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति महारानी है, भक्ति महारानी भगवान की प्रिया भक्ति। और इमो में तनयो मतो हो, ये जो मेरे गोदी में बैठे हुए हैं ना, ये मेरे पुत्र है, ज्ञान वैराग्य। लेकिन महाराज इस कलयुग के प्रभाव के कारण से, कलयुग के कारण से काल योगेन जर्जरो, सब सो गए, सब लुप्त हो गया कलयुग के कारण से। और अन्य जो देवी आप देख रही हो वो सब गंगा यमुना गोदावरी मेरी सेवा में लगी हुई है। उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। महाराज भक्ति महारानी कहती है कि उत्पन्ना द्रविणेशाहम, मेरा जन्म द्रविण देश, और धीरे धीरे में वृद्धिम कर्नाटकी गता, कर्नाटक में पाली गई। और महाराज धीरे धीरे क्वचित महाराष्ट्र में भी मैं पहुंची, लेकिन सब कुछ छोड़ करके मैं गुर्जरे जीर्णताम गता, मैं गुजरात प्रांत में पहुंची। उस समय जब मैं जैसे गुजरात में पहुंची महाराज, मेरे जीवन में बुढ़ापा आ गया, मेरे जीवन में बुढ़ापा आ गया। और मैं फिर मैं गुजरात को छोड़ करके महाराज मैं श्रीधाम वृंदावन में आई। तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवमेव स्वरूपिणी। जैसे महाराज मैं वृंदावन में आई तो मैं नवयुवती बन गई, नवयुवती बन गई। लेकिन महाराज मैं तो नवयुवती बन गई, लेकिन मेरे पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य है वो बुढ़ापा ही रह गए, इनका बुढ़ापा दूर नहीं हो पाया। मेरा दुख का कारण ये है, मैं तो नवयुवती लेकिन मेरे बालक बुढ़ापा आ गया। मैं बुढ़ापा को दूर करना चाहती हूं, मेरे पुत्र तरुणावस्था में हो जाए, बुढ़ापा दूर हो जाए, मेरा यही दुख का कारण। अगर नारद जी अगर इन दोनों का बुढ़ापा भी दूर नहीं हो पाएगा तो मैं इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं वृंदावन को भी छोड़ करके, मैं भारत भूमि को छोड़ करके महाराज मैं विदेशम गम्यते मया,
मैं विदेश को चली जाऊंगी महाराज, मैं भारत में नहीं रहूंगी, विदेश को चली जाऊंगी। आहा, भक्ति महारानी ने जब नारद जी के सामने अपने दुख का कारण बताया, नारद जी समझ गए। क्षण मात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्य मुचे मुनीश्वरा। क्षण मात्र में नारद जी ने अपना दुख का कारण समझ नहीं आ गया। और नारद जी ने कहा, अब नारद जी सांत्वना प्रदान कर रहे हैं, मां आपको भयभीत होने की भयभीत मत हो, चिंता मत करो, मैं आपको रास्ता बताता हूं और आपके बुढ़ापा का दूर, आपके बेटा ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा का दूर मैं करूंगा, आप चिंता मत करो मां। अब नारद जी ने संकल्प कर लिया। जब संत संकल्प कर लेते हैं तो कार्य अपने आप ही पूरा हो जाता है। अब नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को बुढ़ापा दूर करने के लिए संकल्प किया है। और किस तरह से महाराज बुढ़ापा को दूर करते हैं, इसका सत्र कल के सत्र में हम वर्णन करेंगे। तब तक हम भगवत नाम का स्मरण करके कथा को यही विराम कर। आज प्रथम दिवस का कार्यक्रम था और प्रथम दिवस में हमने भगवत कथा का स्मरण किया, भागवत की महिमा का वर्णन किया, भक्ति महारानी का वर्णन किया, नारद जी का वर्णन किया, हमने व्यासदेव सुखदेव जी का भी स्मरण किया। आज प्रथम दिन था और इस समय कोरोना महामारी चल रहा है और इसका सीधा प्रसारण भी हम YouTube और Facebook से श्रवण कर सकते हैं। आप घर बैठे हुए लाभ ले सकते हैं कथा का। ऐसे ही निरंतर प्रतिदिन तक हम 31 दिवस तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। कभी हम भागवत का स्मरण करेंगे, कभी हमारे सुंदर सुंदर भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों का चर्चा भी कार्यक्रम रखा गया है। और बीच बीच में हम गौ सेवा का कार्यक्रम भी है, बीच बीच में जीव जंतु का सेवा का भी कार्यक्रम है। आपका इसका सीधा प्रसारण फेसबुक और यूट्यूब से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे हुए इसका आनंद ले सकते हैं। और आज का जो सत्र का जो कार्यक्रम था, हमने इसको यही विराम किया। कल पुनः फिर हम प्रसंगों को आगे बढ़ाएंगे और फिर इसी समय आपको हम कथा का श्रवण कराएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय।